दादी की उम्र 80 के पार थी और अभी भी व्रत रखने के लिए पूरी तरह से उत्साहित थीं। और तो और वो मुझे भी साथ में व्रत रखने के लिए कह रही थीं, ताकि मुझे भी व्रत की इम्पोर्टेंस पता लग सके। इस पर मैंने भी दादी पर बिगड़ते हुए उनसे कहा, आप भी क्या पुराने जमाने की बातें कर रही हो दादी? एक तो आपको इस उम्र में व्रत नहीं रखना चाहिए, और मैं कोई नास्तिक नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत कम इन सारी बातों पर यकीन करता हूं। भूखे रहने से जब मन ही काबू में नहीं रहेगा तो नक्षत्र काबू में क्या आएंगे दादी? अरे चुप कर, बगुले को नदी से क्या दूर भेज दो, उसका तो इतराना ही खत्म नहीं होता है। हमें कभी भी अपनी रीति संस्कृति भूलनी नहीं चाहिए। व्रत रखने से इंसान भूखा रहता है, ये बात सच है, लेकिन उसका मन भी शांत रहता है। क्या तुम्हें नहीं पता ये बात? अरे डॉक्टर भी तो कहते हैं कि हफ्ते में एक बार व्रत रखने से पूरा शरीर ठीक रहता है। और फिर यहाँ तो भगवान खुश होते हैं, मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। फिर तुझे क्या दिक्कत है व्रत रखने से? ओफो दादी, क्या आप मुझे लालच दे रही हैं? अच्छा बताइए, आप कितने सालों से व्रत कर रही हैं? आपके हाथ कुछ लगा क्या? कहाँ हैं आपके जादुई पंख? बताइए मुझे। हाँ, मुझे जादुई पंख मिल गए, लेकिन ये तुझे दिखाई नहीं देंगे। तुझे पता है, जब मन शांत होता है और मन में हजारों परेशानियां अंदर ही अंदर हमें खा रही होती हैं, तब ऐसे में आध्यात्मिक शक्तियां ही इंसान को सुख और शांति की ओर ले जाती हैं। एकादशी व्रत भी इनमें से ही एक है। ये पूजा श्री हरि विष्णु के लिए की जाती है और इस व्रत के नियम बहुत आसान हैं। ये मन को शांति देते हैं और इंसान को उसकी तकलीफों से दूर करते हैं, उसे अंदरूनी खुशी भी देते हैं। जैसे तुम लोगों को लगता है कि दुनिया की कोई भी चीज हासिल करने के बाद इंसान अंदर से खुश रहता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था। मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने श्री हरि विष्णु के पास एक कदम और आगे बढ़ गई हूँ। तो दादी, व्रत रखने से आपको सच में कुछ महसूस होता है? क्या फायदा है इससे? ऐसा लगता है खुद श्री हरि विष्णु ने सर पर हाथ रख दिया हो। और व्रत रखने के सच में कई फायदे हैं, जैसे कि एकादशी व्रत का पालन करने से इंसान की आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये व्रत वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु की उपासना का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, जिससे भक्त के मन में शांति और प्रसन्नता बढ़ती है। इस व्रत में निराहार रहकर शरीर को आराम मिलता है और आंतरिक शुद्धि भी होती है, तो एक तरह से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ एकादशी व्रत का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत रखने से संयम और साहस की प्रेरणा मिलती है। हरे व्रत के दौरान अपने मन को नियंत्रण में कैसे रखना है, ये सीखने का मौका मिलता है। क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया के चक्र से मुक्त होकर अपने नारायण के चरणों में ध्यान लगाकर उनके ही चरणों में विलीन हो जाना इंसान के जीवन का यही मकसद होना चाहिए। ऐसे जीवन का क्या फायदा जो सिर्फ पैसे कमाने, रिश्ते निभाने और लड़ाई झगड़ा करते हुए जीवन की मोह माया में लिप्त होकर बिताया जाए। इंसान को पैसे, रिश्ते नाते और मोह माया से बढ़कर भी कुछ चाहिए होता है, जिसके लिए इंसान को एकादशी का व्रत करना जरूरी होता है। वो क्या है दादी? इंसान को इसके अलावा और क्या चाहिए होता है? मुक्ति, यही इंसानी जीवन का सच है, बाकी सब झूठ है। लेकिन दादी, आपने ये कभी बताया ही नहीं कि आपके व्रत की शुरुआत कैसे हुई थी। मेरा मतलब है कि एकादशी है क्या? प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र बताते हैं कि मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई थी, यानी उत्पन्न हुई थी। इसलिए उस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे उत्पत्तिका, उत्पन्ना और प्राकट्य एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रतियां उपवास करने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही कई यज्ञों को करने जितना फल भी मिलता है। ये क्या कह रही हैं आप दादी? यज्ञों के फल, कितना फल मिलता है एकादशी के व्रत से? हाँ, ये बात तो सच है। अभी तो तुम सिर्फ इतना सुनकर चौंके हो। जब तुम्हें एकादशी की पूरी सच्चाई पता चलेगी ना, तब तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या तुमने जेठ महीने की भीम एकादशी के बारे में सुना है? वो एकादशी भी सबसे कठिन लेकिन सबसे फलदायी है। लेकिन अभी तो तुम बस इतना जान लो कि किसी भी एकादशी व्रत से इंसान के बुरे से बुरे कर्म बदल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छा दादी,
जो लोग व्रत करना तो चाहते हैं लेकिन व्रत नहीं रख पाते, उनका क्या? मेरा मतलब है मेरे जैसे लोग जिन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती, उन लोगों को क्या करना चाहिए? शास्त्रों के हिसाब से अगर कोई एकादशी का व्रत नहीं रखता है या व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो उसे एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस व्रत में एक समय फलाहार कर सकते हैं। ओह, तो अब समझ आया कि आप इसलिए घर में चावल ना बनाने के लिए कह रही थीं।